द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमास के लड़ाकों ने इजरायली बंधकों को छोड़ना शुरू किया है और जो भी उनके कैद से छूट रहे हैं वो तो कहते हैं कि इजराइल से बेहतर हमास का कैदी बनना सही है, क्योंकि हमास ने जिस तरीके से इंसानियत का परिचय दिया है और जैसे उन्होंने कैदियों का ख्याल रखा है, उसकी मुरीद उनके कैद में रहने वाली एक यहूदी हो गई है। और जब वह कैद से छूटी हैं तो फिर दुनिया के सामने अपनी बातें भी रखी हैं, चाहे वो हो या उनके साथ रहने वाली बुजुर्ग महिला हो या और भी कोई हो। जिस तरीके से इन लोगों का वहां ख्याल रखा गया, यह दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस हमास को यह आरोप लगाया जाता है कि वह आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उस पर आतंकी होने का ठप्पा लगा दिया जाता है, तो दुनिया को इस वक्त आंख खोलकर देखने की जरूरत है कि हमास का रवैया क्या है, हमास का व्यवहार कैसा है और हमास दरअसल चाहता क्या है। सब कुछ सुनने की जरूरत है। हम पूरी बात आपको बताएं, लेकिन उससे पहले इस यहूदी की बातों को ही सुन लीजिए। 30-40 सेकंड में आप समझेंगे कि उन्होंने वहां क्या महसूस किया है। जरा सुनिए हमास के बारे में क्या कुछ कह रही है। I'm going to read you some direct quotes that were taken from an Israeli woman who was held hostage by Hamas for about 2 weeks. So she's an 85-year-old woman. Her name is Yocheved Lifshitz, and these are direct from quotes from her speaking about what it was like being held hostage by Hamas. Direct quotes. The people who took her hostage said they followed the Quran and promised to do no harm to her or other hostages. Yocheved and other hostages were given mattresses to sleep on and ate the same food as Hamas fighters. They also received medical care whilst being held. She says, they really took care of the sanitary side of things so we didn't get sick. Each of the 5 hostages in her group received their own doctor and there was a paramedic present who supervised medication. She says, they were very generous to us, very kind. They kept us clean. They took care of every detail. There are a lot of women and they know about feminine hygiene and they took care of everything there. They took care of all the needs. They talked about. तो सुन लिया आपने। यहां इस वीडियो को शेयर करते हुए वाजिद खान ने लिखा है उसी महिला की बातों को। मुजाहिदीनों ने अपने हुस्न ए सुलूक से दुश्मनों के दिल जीते हैं। हमास की कैद से रिहा होकर आई इजरायली महिला के तारीखी जुमले, मैं आतंकवादी राज्य इजराइल के लिए कैदी बनने के बजाय हमास के लिए कैदी बनना पसंद करूंगी। कैद के पहले दिन ही हमसे कहा गया कि वे कुरान को मानने वाले हैं और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी मान लीजिए कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, वो भी फ्री फिलिस्तीन की मांग को लेकर, और जो फिलिस्तीनी भाई उनके इजराइल के कैद में बंद हैं, जिन पर ना कोई आज तक ट्रायल हुआ ना कोई सुनवाई हुई, सीधे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। 15, 16, 17 साल के लड़के युवा उसमें हैं जो कैद में है इजराइल के। उन सबको छुड़ाने की मांग थी। फिलिस्तीन को 1967 के संधि के मुताबिक हिस्सा देने की बात थी और इन्हीं को लेकर हमला हुआ और उस वक्त कई इजरायलियों को भी हमास के लड़ाके बंधक बनाकर ले गए। और यह युद्ध नियमों के भीतर एक कूटनीति कही जाती है, जहां पर बाद में अगर ऐसी स्थिति हो, युद्ध विराम के हालात आए, तो इन कैदियों के नाम पर युद्ध को रोके जा सकते हैं। और ऐसे परिस्थिति में हमास ने इन सब के साथ एक बार भी बर्बरता नहीं की। इस महिला ने कहा कि सेम टू सेम व्यवस्था थी जो हमास के फाइटर्स के लिए थी, वही हमारे लिए थी। हमें सोने के लिए बेड दिए गए अच्छे से, हमें खाना खिलाया गया वही खाना जो हमास के फाइटर खाते थे। मतलब साफ है कि कोई भी भेदभाव नहीं। और खुद जब हमास के फाइटर ने इनसे कहा कि हम लोग कुरान को मानने वाले लोग हैं, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने गजा में कत्लेआम मचाया। गजा में बच्चों को मारा गया, बेगुनाहों को मारा गया, महिलाओं को, बुजुर्गों को नहीं बख्शा गया। उनके घरों पर बमबारी कर दी गई, अस्पतालों पर बमबारी कर दी गई, स्कूल तक नहीं छोड़े गए, चर्च नहीं छोड़े गए। जहां भी मौका मिला, जहां भी शरणार्थी थे, वहां इजराइल ने बमबारी कर दी, रॉकेट दाग दिए, फायरिंग कर दी। तो ऐसे में
कौन मानवता का चेहरा दिखा रहा है और कौन आतंकवाद का चेहरा दिखा रहा है, किस पर आतंकवादी होने का ठप्पा लगना चाहिए, किस पर क्रूर होने का ठप्पा लगना चाहिए, यह तो दुनिया तय कर लेगी, तय करने भी चाहिए। अब जब कैदी खुद कह रहे हैं कि हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार हुआ जिसकी उम्मीद वो शायद कभी नहीं किए होंगे, अब तो यहां तक इन कैदियों का कहना है कि भाई हमें तो हमास के पास ही छोड़ दो, इजराइल के पास रहने से अच्छा है हम हमास के पास ज्यादा सुरक्षित हैं, सही है। और इन लोगों का व्यवहार है, इजरायली अपनों को भी सही से नहीं रखते। हो सकता है जो हमास के लड़ाकों के बंधक बने रहे अब उनको शक की निगाह से देखकर इजरायली उनके साथ गलत सलूक करें, जो कि उचित नहीं है। हालांकि नेतन्याहू अपने ही देश में अब अपनी जनता के गुस्से का शिकार भी हो रहे हैं। उनके खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री का आवास है उसे भी यहूदियों ने घेर लिया और महाभियोग चलाने तक की बात कही जा रही है। यहां से हम आपको दिखाते हैं तुलनात्मक तरीके से कि इजराइल और फिलिस्तीन या फिर हमास दोनों में बेहतर कौन कहा जा सकता है। तस्वीरें हैं हमारे पास, ये देखिए, ये ट्वीट है क्वार्ट्ज न्यूज नेटवर्क की तरफ से। इसमें 2 विंडो में वीडियोज दिखाए जा रहे हैं और इस वीडियो में जो बातें हो रही हैं और जो दृश्य हो रहा है इसे देखने के बाद आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन आतंकवादी कहलाने के लायक है, कौन बर्बर कहलाने के लायक है और कौन मानवता का परिचायक है। इसमें देखा जाता है जो ऊपर का वीडियो है, इसमें जो इजरायली बच्ची है, लड़की है, उसकी फैमिली है, उसे छोड़ते हुए बड़े प्यार से हमास के लड़ाके बाय बोलते हैं और उस चेहरे पर जो मुस्कान है वो यह बताता है वो कितने आराम से महफूज होकर हमास के लड़ाकों के बीच रह रही थी, कैद में थी, लेकिन उनके जैसा माहौल उन्हें इजराइल में भी नहीं मिला है। और दूसरी तस्वीर देखिए, ये रिहा कर रहे थे इतने सम्मान से, इतने प्यार से। और दूसरी तरफ यहाँ जो एक तस्वीर है कि कैसे इजरायली बदतमीजी पर उतर आए और ये लोग फिलिस्तीनी बच्चे के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उन्हें दबोच रहे हैं, घसीट रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि न जाने ये कौन सा एहसान कर रहे होंगे। तो इस तस्वीरों को देखने के बाद कोई भी अंदाजा लगा सकता है यहाँ पर स्थिति क्या हो रखी है। जरा सा इस वीडियो में आप सुन भी लीजिए कि क्या कुछ यहाँ बताया जा रहा है। Bye now. Goodbye. Welcome. तो देखा आपने, क्वार्ट्ज न्यूज नेटवर्क ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी है, द इजरायली वर्सेज द फिलिस्तीनियंस ट्रीटिंग चिल्ड्रन। बच्चों के साथ कैसा सलूक इजरायली कर रहे हैं और कैसा फिलिस्तीन कर रहा है, इस दोनों क्लिप को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कैसे चालाकी से अमेरिका जैसे देश ने, इजराइल ने और फिर बाकी देशों ने हमास को आतंकी संगठन साबित कर दिया। लेकिन हमास के लड़ाके फ्री फिलिस्तीन की मांग लिए जंग लड़ते रहे और उन्हें दुनिया भर के कई देशों का साथ भी मिला। लेकिन इजराइल ने जो युद्ध नियमों का उल्लंघन किया, जिसकी आलोचना दुनिया भर में हुई, कैसे फ्रांस ने, कैसे जर्मनी ने, कैसे खुद अमेरिका ने और भी ना जाने कितने देशों ने जो उनके मित्र देश हुआ करते थे, हर किसी ने आलोचना की कि भाई आपने मानवता भूलकर हैवानियत की हदें पार कर दी हैं, ये सही नहीं है। आप आतंकवाद से लड़ने गए थे या सिविलियंस को मारने गए थे? युद्ध नियमों को सबको मानना होगा। और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हर मोर्चे पर जब फेल होने लगे तो युद्ध विराम को स्वीकार करना पड़ा। और दूसरी तरफ युद्ध विराम में शर्त भी यही हुए कि हमास के लड़ाके एक बंधक छोड़ेंगे तो आपको 3 छोड़ने होंगे। और इस शर्त के साथ हमास की एक कूटनीतिक जीत भी कही जा रही है और दूसरी तरफ हमास के इंसानियत भरे चेहरे की हर कोई मुरीद हो रहा है, यह मान रहा है कि हमास के लड़ाके पर जो ठप्पा लगाया गया आतंकवाद का वो झूठा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।